प्यारी साध संगत जियों, सबको राधा स्वामी। सबसे बेनती है, जितनी देर सत्संग हो शांति से प्रेम से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। हर साल की भांति जैसा कि आप पहले जानते हैं, रक्षाबंधन का दिन दादरी के लिए बहुत पहले से निश्चित है और इसी दिन यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है। बड़ी खुशी की बात है, हर दिन हर पल एक नया संदेश लेके आती है, लेकिन जो समझदार हैं, जिनको विवेक है, उस बात को पकड़ के उस अवसर का लाभ उठा लेते हैं। इस दिन का नाम रक्षाबंधन। रक्षा का मतलब है किसी की सुरक्षा करना, उसको भय से बचाना, डर से बचाना, चिंताओं से मुक्त करना। और बंधन है इस बात का कि पक्का प्रण कर लेना कि जब भी कोई मुसीबत, कोई ऐसा कठिनाई परेशानी का टाइम जब आए तो मेरी रक्षा करना। पुरानी परंपराओं मर्यादाओं के अनुसार हमारी समाज के नियमों के मुताबिक स्त्री जाति को नीचा दर्जा दिया गया है आदमी की अपेक्षा, और इनको ये परेशानियां माई भाइयों को, बहनों को ज्यादा होती थी। तो ज्यादातर उस रक्षा के लिए पुकार भाई से बहन किया करते। लेकिन ये एक ऐसा बंधन है, उस बंधन के लिए तो बंधन बंधन ही होता है। बंधन किसी को जकड़ने से मतलब नहीं है। जिसने अपने आप को मर्यादाओं में, परंपराओं में, नियम के मुताबिक किसी चीज के लिए, किसी उद्देश्य के लिए पक्का कर लिया है, वही बंधन है। और उस बंधन को निभाया करते। लाज होती थी, शर्म थी, ये एक मर्यादा थी। परंतु आज वो जमाना नहीं है। स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो गई है। लगभग दर्जा बराबर का दिया जाता है और बराबर के अधिकार होने चाहिए भी। अब तो दोनों को ही बराबर मुसीबत के टाइम कहो, परेशानी के वक्त कहो, जरूरत पड़ती है। सभी को होती है परेशानी। जिसने देह धारी है, जन्म ले लिया, वो समझो कि दुख और सुख दोनों उसके साथ चलेंगे। हम बंधन से बंधे हुए इस संसार में आए हैं, बंधे हुए यहां से चले जाते हैं। लेकिन बंधन से मुक्त कराने के लिए ये बंधन ऐसा बंधन है कि उस बंधन में बंध के हम ऊंची नीची योनियों के मुसाफिर बन जाते हैं और दुख और कष्ट भोगते भोगते मुश्किल से इंसान का चोला मिलता है। और इंसान का चोला मिलने के बाद में जो आदमी ये समझ नहीं पाया कि मुझे किस उद्देश्य पूर्ति हेतु इंसान का चोला मिला है,
तो उसे मूर्ख कहा जाता है। नानक साहब ने तो साहब कही है, बही परापत मानस दे हरिया। क्या कही कि इंसान का जीवन मिला, बही परापत मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। के भोले इंसान, ये जो इंसान का चोला मिला है, ये गोविंद मिलन की बरिया है, वार है, मौका मिला है तुझे, और काज तेरे किसी काम के नहीं है। इस संसार में रह के संसार के विषय विकारों में, उनके पदार्थों को इकट्ठा करने में, अपने शरीर के लिए अच्छे अच्छे भोजन, जीव के स्वाद, शरीर को ढांपने के लिए, इसको खा पी के मोटा ताजा बना लेना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इस उद्देश्य के लिए नहीं है। इंसान का मूल उद्देश्य था कि केवल साध संगत करके उस मालिक की प्राप्ति करना। इंसान का जीवन तो सफल है अगर वो किसी महापुरुष की शरण में जाके और उनसे नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करता है तो उसका जीवन सफल है, नहीं तो उसका जीवन बर्बाद चला जाता है। संसार में वो खाली आया और खाली चला जाएगा। अब रही बात कि वो इंसान का चोला मिल गया, उसको गुरु भी मिल गया, गुरु ने चेतावनी दी, चेताया उसको, समय समय पर महापुरुष आते हैं, उस युग के अनुसार उसको शिक्षा दी गई कि अब जीव का कल्याण किस ढंग से होगा, और उन शिक्षाओं को मान के अगर वो जीव नहीं चला तो गुरु का दोष नहीं है, समय का दोष नहीं है, काल और ईश्वर का दोष नहीं है उसमें। सो प्रत्र दुख पाम ही जन्म जन्म पछता, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। ऐसे इंसान काल, कर्म और ईश्वर को मिथ्या झूठा दोष दिया करते हैं। परमात्मा किसी भी हालत में दोषी नहीं है। इंसान अपने कर्म करने के अनुसार दुख सुख भोगता है, अपने प्रारब्ध का परिणाम उसके सामने होता है, लेकिन जब उसको मौका मिल जाए तो गाफिल होता है। अभी जो 2 मिनट पहले मदन ने एक शब्द गाया था कि तुम साहेब भरपूर, हम कुछ हैं नहीं जी, हाजिर के तुम नाजिर के, ये गाफिल से रहते दूर। जो उनका हाजिर होता है उस मालिक को याद करता है। कौन मालिक को याद? हमें गर्ज है परमात्मा से, परमात्मा को हमारी गर्ज नहीं है। जिसको जिसकी गरज है वो लाख मिन्नत करो, लाख उसको याद करो, लाख उसके लिए प्रार्थनाएं करो, और लाख प्रकार के जो भी तरीके हों उनके अनुसार उसको हासिल करने का प्रयास करो। लेकिन उसके लिए भी साफ कह दिया कि हाजिर के वो नाजिर होते हैं, नाजिर नौकर की तरह खड़े होते हैं उनके आगे। खुद परमात्मा ने कहा ऐसा, कहते हैं कि मैं कभी दूर जाता ही नहीं हूं, लेकिन इंसान जब मुझे याद नहीं करता तो इतना तो मूर्ख वो भी नहीं है कि किसी के पास में आके उसके बैठ जाए। संतों ने क्या बात कही, लेकिन हम ऐसे बंधनों में जकड़े गए कि बिना बंधन के भी अपने आप बंधे हुए हैं। उसी बंधन का, क्योंकि आज ये रक्षा बंधन का दिन है, बंधन का प्रश्न उठा था तो स्वामी जी महाराज ने इस पे लिखा पूरा इंसान के चोले पे, और वो कहते बंधे तुम गाढ़े बंधन आन, कि है इंसान तुम बहुत मजबूत बंधनों में बंधे हुए हो, आजाद नहीं हो। परमात्मा ने बिल्कुल आजाद पैदा किया था, हर काम करने की स्वतंत्रता दी थी, कुछ भी करो। अब भी किसी को नहीं रोकता है। कोई पाप करता है, करता रहो, उसको कोई परवाह नहीं। कोई पुण्य करता है, करता रहे, उसको कोई इनाम नहीं देता। भक्ति करता है, करता रहे, लेकिन वो तो उसको याद करता है जो उनको याद करता है। उनके हमेशा वो हाजिर के नाजिर रहता है। तो क्या कहा कि बंधे तुम गाढ़े बंधन आन,
पहला बंधन पड़ा दे का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होए, फिर कहो रहा कौन ठिकान। चोलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी, बांध लिया उन गए करतान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, गाढ़े खूटे गड़े निदान। मरे बिना तुम छूटो नाही, जीते जी तुम सुनो न कान। बेड़ी तोक हथकड़ी बांधे, और पंच अग्नि में जलो निदान। भटक भटक भटकाया, सब जग कोई न पाया नाम निशान। ऐसी हालत देख जगत की, संत सतगुरु प्रगटे आन। सत्संग सतगुरु सेवा नाम महात्म, तीसर सत्संग किया बखान। तीन ही चीज जीव की कल्याण की बता दी कि ए इंसान तू इतने बंधनों में बंधा है। देह का बंधन पड़ा है पहला, दूसरा त्रिया का बंधन पड़ा है। त्रिया के बंधन के बिना तुम्हारा संसार नहीं बनता। बुरी बात के लिए नहीं, बंधन क्यों बना कि जब किसी त्रिया से संपर्क में आए उससे परिवार हुआ, परिवार से और ज्यादा बंधन रिश्ते नाते बने। लड़की पैदा हुई तो उनकी शादी करनी पड़ी, लड़के पैदा हुए तो उनकी शादी करनी पड़ी, और फिर वो सिलसिला चल पड़ा कि जिस पर बंधन से बंधन पड़ते गए। जिस प्रकार से रस्सी बांटते हुए 1 लड़, 2 लड़, 5 लड़, अब 7-8 लड़ की जब रस्सी हो जाती है मजबूत, वो टूटती नहीं है। तो इंसान के तो बंधन उनसे भी गहरे बनते गए, गाढ़े गाढ़े बहुत मजबूत। और उन बंधनों से कब छूटता है इंसान के, जब यहां से बुलावा आ जाता है, जब छूटता है। क्योंकि जीते जी उसको लाख उपदेश करो, वो कान दे के नहीं सुनता, ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि क्या सत्संग की बात करते हो, ये तो बनावटी फजूल की बात है, इन बातों में कुछ नहीं रखा। किसी से कहोगे कि टाइम आएगा कर लेंगे, कि तो बूढ़े बडेरे आदमियों का काम होता है। अरे बूढ़े बडेरे आदमियों का करने का काम नहीं होता, उनका तो पछतावा होता है। अगर बुढ़ापे में कोई राम राम जपता है तो समझो वो राम राम नहीं जपता, वो शिकायत करता है बेचारा, राम जपने लायक तो रहा नहीं है। दर्द होता है तो आए, वो दर्द कहता है राम। भूखा जैसे पैसे मांगता है वो कहता है ना राम, वो राम थोड़ा कहता है। राम को अगर मानता तो दुख को महसूस नहीं करता। राम तो वो अमर दवा है कि जिसको वो दवाई मिल जाती है उसका नशा चढ़ के नहीं उतरता। जैसे बाबर साहब ने कह दिया था ना, बाबर के टाइम में नानक साहब को जब जेल में बंद कराया तो नानक मजाक करने के लिए जेल में गया बाबर। ये दुनियादारी के लोग जिसके पास 2 पैसे हो जाते हैं, जिसके पास बल का जोर होता है, जिसके पास जवानी का जोश होता है, जिसका थोड़ा पद प्रतिष्ठा थोड़ी बढ़ जाती है, वो परमात्मा को नहीं गिनते कुछ भी। वो इंसान उनकी नज़र में कुछ नहीं होता, धूल मिट्टी कंगला भिखारी सोचते हैं उसको। पशु से ज्यादा कीमत नहीं जानते इंसान की। उसके मध्य में अंधा होके इंसान कही है कि कनक कनक ते कामनीर मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए हर वो पाए बोरात। धतूरे से ज्यादा नशा सोने में होता है। सोने का मतलब धन दौलत में, कि धतूरा खाने से तो पीने से आदमी पागल होता है, लेकिन सोना और दौलत तो जिसको मिल जाए मिलने से ही पागल हो जाता है, खाने की जरूरत नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा नशा है। तो उसी नशे के जोश में बाबर ने नानक साहब को जेल में बंद कर दिया। वो बड़े मस्त फकीर थे, उनको क्या परवाह थी, आई मौज फकीर की दिया झोंपड़ा फूंक। जिसको घर परिवार की चिंता नहीं, देह की चिंता नहीं, जिसने अपने शरीर को दाव पर जिसने लगा दिया हो। जब हम आश्रम में आए सुबह 8:30 बजे तो यहाँ एक शब्द चल रहा था, कैसेट में था या कोई गा रहा था, उसमें कहा था कि हरिजन मन तेरी आदत ने बदलेंगे कोई हरिजन सूर। ये हिजड़ों का रास्ता नहीं है, क्या आएंगे वो इस पथ में। उनको डर लगता है, अपनी गंदी आदतों से निजात नहीं पा सकते, अपने विषय विकारों को छोड़ नहीं सकते, अपने गिरे हुए आदतों से वो बाज नहीं आ सकते, वो क्या चलेंगे इस मार्ग पर। इसलिए कहा कि मन तेरी आदत में बदलेंगे हरिजन सूर। हरिजन जो परमात्मा के प्यारे हैं, जो
बहुत ही सूरवीर लोग होते हैं, वो अपनी आदत को बदल सकते हैं। तो उन्होंने कहा, जाके जेल में गए, मजाक उड़ाया उनका, और शराब के नशे में मद मस्त होके कहने लगे कि ये ले नानक साहब, क्या करता है, क्या मिलेगा तुझे राम नाम में, क्या पाया तूने, कि देख मेरे पास दौलत है, राज है, मैं तेरे से 1000 गुना ताकतवर हूं, बड़ा हूं, तुझे जेल में बंद कर दिया, तेरा राम होता तुझे छुड़ाता।